अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि जो मुहर्रमुल हराम है ये इस्लाम का पहला महीना है और इस महीने के अंदर मैदान करबला में एक अजीम जंग हुई। हज़रत हसन और हुसैन इस जंग के अंदर और भी बहुत सारे शुहदा इस जंग के अंदर शहीद हुए। लेकिन यहाँ पर जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि कुछ लोग इस महीने के अंदर नई नई रसूमात को राइज करते हैं, बहुत सारी ऐसी खुराफातों को राइज करते हैं जो इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये गम का महीना है, इस महीने में गम मनाया जाता है, सोग मनाया जाता है, जिसके पेश नज़र बहुत सारे लोग इस महीने के अंदर शादी ब्याह भी नहीं करते हैं, चूँकि उनका ये कहना है कि ये जो महीना है ये गम का है, सोग मनाने का है। इसके पेश नज़र वो इस महीने में शादी करने को, ब्याह करने को बुरा जानते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं कि क्या हकीकत है, क्या दरअसल इस महीने के अंदर यानी मुहर्रमुल हराम के अंदर शादी नहीं करना चाहिए, ब्याह नहीं करना चाहिए। तो आप जहन में रखें कि इस्लाम के अंदर किसी भी मय्यत का सोग मनाना या गम मनाना ये 3 दिन से ज़्यादा जायज़ नहीं है। यानी किसी भी मय्यत का सोग सिर्फ 3 दिन तक मनाया जा सकता है, इससे ज़्यादा जायज़ नहीं है। और इस महीने के अंदर, इन दिनों के अंदर जो लोग ब्याह शादी को बुरा समझते हैं तो दर हकीकत वो गुनाह की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे लोग गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, चूँकि इस्लाम के अंदर ब्याह शादी करना ये किसी भी महीने में मना नहीं है। यानी कि इस्लाम के अंदर किसी भी महीने के अंदर आप शादी कर सकते हैं, ब्याह कर सकते हैं, इसमें कोई ममानात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग अब तक इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि सफ़र के महीने में या मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं किए जा सकते या कोई खुशी नहीं मनाई जा सकती, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस वीडियो के ज़रिए गलत फहमी से बाहर आएँ। तो इसी के साथ वदा चाहता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।